ये क्वेश्चन भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। और ये बहुत बच्चे आते हुए गलत कराते हैं, बड़ी जल्दी करके आते हैं और जल्दी जल्दी में वो आंसर 5 मंथ्स लगा के आ जाते हैं। मतलब अगर प्रैक्टिस नहीं होगी, हम कोई पेपर में थोड़ा जल्दी मचाने की कोशिश करते हैं तो 99% बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर 5 मंथ्स लगा के आते हैं। तो क्यों लगा के आते हैं उसका रीजन बताता हूँ, और क्यों 5 मंथ्स इसका आंसर नहीं है तो क्या है वो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। डेटा चेंज कर करके आता रहता है लगातार पार्टनरशिप का हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ए ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया, शुरू में कौन आया था? ए। और बाद में कुछ महीनों के बाद बी आया। ठीक है जी। इनकी इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में है? देखिए, ए आया था 4500 के साथ और बी आया था 5400 रुपीज के साथ। तो साफ दिख रहा है, अगर मैं इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखूं तो 9 पे कट गया, 5:6। तो ये आप डायरेक्ट एग्जाम में जब आप स्पीडली कर रहे हो तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रेशियो लिख लो, 5:6। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, मैं जब पार्टनरशिप की बेसिक क्लासेस बताता हूं तो इसमें साफ बताता हूं, आई इंटू टी प्रॉफिट का रेशियो, और उसकी मैंने पूरी गहराई आपको क्लासेस में बता रखी है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट का रेशियो ही क्यों होता है। अब हमें प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा? 2:1। ठीक है। और मैंने आप पार्टनरशिप में आपको बताया कि प्रॉफिट के नीचे अगर मैं इन्वेस्टमेंट ले आऊं तो टाइम आ जाएगा, तो 2/5 ए का टाइम। प्रॉफिट के नीचे इन्वेस्टमेंट ले आऊं बी की, तो बी का टाइम आ गया 1/6। 2/5 रेशियो 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 12:5 हो गया। 12:5 हो गया टाइम का रेशियो। किसके टाइम का रेशियो? ए और बी के टाइम का रेशियो। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशियो को 12:5 मिल गया। यहां तक क्लियर हो गया। अब ए बिगिन द बिजनेस, ए शुरू में ही आ गया था, और प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब ए ने इस क्वेश्चन में 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, ये श्योर हो गया। तो जो रेशियो में टाइम आ रहा है 12 यूनिट, उसकी वैल्यू 12 महीने है। तो बी के 5 यूनिट 5 महीने के बराबर हुए। तो बी ने इस क्वेश्चन में 5 महीने के लिए तो इन्वेस्टमेंट किया, और जल्दी जल्दी में हम 5 महीने लगा के आ जाएंगे एग्जाम में। हम पढ़ते नहीं है, लास्ट लाइन क्या दी हुई है? बी ज्वाइन द बिजनेस आफ्टर। बी ने कितने महीने के बाद बिजनेस को ज्वाइन किया, ये पूछा हुआ है। अब बताइए बेटा, ए शुरू में आ गया था, ए ने 12 महीने के लिए लगाया, बी कुछ महीने के बाद आया और बी का पैसा 5 महीने के लिए लगा। अगर उसका पैसा 5 महीने के लिए लगा, टोटल 12 महीने है, तो आया कितने महीने के बाद? शाबाश, 12 में से 5 गए, 12 में से 5 गए, यस 7 महीने आंसर होना चाहिए इसका। और बच्चे क्या लगा के आते हैं इसका आंसर? 5 महीने। बड़ा ही रिपीटेड क्वेश्चन है। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद कभी गलती मत करके आना इस क्वेश्चन में। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड।